पिछले कुछ महीनों में बिहार में जो चौंकाने वाली और विचारोत्तेजक रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने न केवल सरकार को बल्कि पूरे समाज को गहरे तक झकझोर कर रख दिया है। ये रिपोर्ट्स इतनी गंभीर हैं कि हर कोई इनके बारे में बात करने पर मजबूर हो जाता है और इनकी गूंज हर घर, हर गली और हर चौपाल तक पहुंच चुकी है। आंकड़ों की माने तो शराबबंदी कानून के तहत लाखों मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक भयानक संख्या है जो बताती है कि कितने लोगों की जिंदगियां इस कानून की चपेट में आ गई हैं। हजारों लोग जेलों की सलाखों के पीछे बंद हैं, जहां वे अपनी जिंदगी के कीमती साल बिता रहे हैं और अदालतों में इन मामलों का निपटारा लगभग असंभव सा हो गया है, क्योंकि केसों की बाढ़ इतनी ज्यादा है कि जज और वकील भी थक चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जेलों में भीड़ अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है, जहां कैदी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सांस ले रहे हैं और बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि पुलिस और कोर्ट का सारा समय इन मामलों में लग रहा है और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह सब वाकई जरूरी था या सिर्फ एक दिखावा। यह स्थिति बिहार के लिए एक चेतावनी की तरह है, जो चीख चीख कर कह रही है कि कुछ गलत हो रहा है और इसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस नीति का भविष्य क्या होगा। क्या इसे जारी रखना चाहिए या बदलाव की जरूरत है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हालात और भी बदतर हो चुके हैं, जहां की तस्वीर देखकर दिल दहल जाता है। वहां गरीब परिवार जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, अब पूरी तरह टूट चुके हैं, जैसे कोई तूफान आकर सब कुछ उड़ा ले गया हो। पुरुषों के जेल में बंद होने से परिवारों की कमर टूट गई है और घरों में भूख, कर्ज और निराशा का माहौल छा गया है, जहां बच्चे भूखे सो रहे हैं और महिलाएं आंसू बहा रही हैं। कई महिलाएं जिन्हें शुरुआत में यह उम्मीद थी कि शराबबंदी से उनके घरों में सुख शांति आएगी, अब खुलकर कह रही हैं कि इस नीति का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, बल्कि उनके सपने चकनाचूर हो गए। उल्टा उनके परिवारों की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है और अब वे सड़कों पर उतरकर अपनी व्यथा सुना रही हैं। लोगों का गुस्सा और निराशा अब सड़कों, गलियों और सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रही है, जहां हर कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार ने शराबबंदी लागू करने से पहले वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए थे, जैसे छोटे उद्योग या खेती से जुड़े काम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे लोग बेरोजगार हो गए। नतीजा यह है कि आज गांव-गांव में लोग चोरी छिपे शराब बनाने और बेचने के धंधे में लग गए हैं, जो रात की आड़ में चल रहा है और पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा है। यह सब अब गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और पूरा सिस्टम सड़ांध मार रहा है। यही कारण है कि शराबबंदी, जो कभी बिहार के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी गई थी, अब पूरी तरह से एक दिखावे की नीति बनकर रह गई है, जो सिर्फ कागजों पर अच्छी लगती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। यह नीति न केवल विफल हो चुकी है, बल्कि यह जनता के लिए एक बोझ बन गई है, जो हर दिन उनके कंधों पर भारी पड़ रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और इसे मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया है, जो हर रैली में इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने शराबबंदी का कानून तो बना दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई, जैसे कोई प्लानिंग ही नहीं थी। ना तो निगरानी का कोई मजबूत तंत्र बनाया गया, न ही सुधार का कोई स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया, जिससे सब कुछ यूं ही चलता रहा। नतीजतन यह कानून गरीबों को निगल रहा है, जबकि बड़े तस्कर और माफिया मजे में हैं, विदेशी शराब पी रहे हैं और हंस रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार ने शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को सताया है, जबकि अमीर लोग अपनी पार्टियों में शराब का आनंद ले रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो दोहरे मापदंड की मिसाल है। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री के सामने अब दोहरी चुनौती है, जो उन्हें रातों की नींद उड़ा रही है। एक तरफ उन्हें अपनी छवि को बचाना है, जो इस नीति की विफलता के कारण दांव पर लगी है, और दूसरी तरफ उन्हें जनता को राहत देनी है, जो अब इस कानून से तंग आ चुकी है और विरोध कर रही है। अगर मुख्यमंत्री शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करते हैं तो विपक्ष उन्हें अवसरवादी और कमजोर नेता करार देगा, जो उनकी साख को और चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर वे कोई कदम नहीं उठाते तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा, जो आगामी चुनावों में उनके लिए भारी पड़ सकता है और वोटों की बारिश उल्टी हो सकती है। यही कारण है कि सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अब बीच का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं, जो एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार एक नई नीति लाने की तैयारी में है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि सब कुछ नियंत्रित रहे। उदाहरण के लिए केवल रजिस्टर्ड और लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही शराब बेचने की अनुमति होगी, जो पारदर्शी तरीके से काम करेंगी। साथ ही शराब पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, ताकि इसका बेकाबू उपभोग रोका जा सके और लोग सोच समझकर पिएं। इसके अलावा शराब पीने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि सामाजिक अराजकता को नियंत्रित किया जा सके और समाज सुरक्षित रहे। सरकार का मकसद यह दिखाना है कि अब शराबबंदी की जगह एक जिम्मेदार और नियंत्रित नीति लाई जा रही है, जो जनता और सरकार दोनों के हित में होगी और सबको फायदा पहुंचाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह फैसला सरकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि पैसा आएगा और विकास होगा। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल लगभग 5,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है, जो एक विशाल रकम है, जो राज्य की तरक्की रोक रही है। यह राज्य सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे स्कूल, अस्पताल, सड़क और रोजगार सृजन की योजनाओं में निवेश किया जा सकता है, ताकि बिहार आगे बढ़े। इसलिए वित्त विभाग भी
इस नीति में बदलाव का पुरजोर समर्थन कर रहा है और आंकड़े गवाह हैं कि यह जरूरी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी रणनीतिकारों से भी इस मुद्दे पर गहन चर्चा की है, जहां हर पहलू पर घंटों बहस हुई। उन्हें सलाह दी गई है कि अगर यह फैसला सही समय पर और सही तरीके से लागू किया गया तो यह न केवल जनता को राहत देगा बल्कि आगामी चुनावों में भी सरकार की छवि को मजबूत करेगा और वोट बैंक मजबूत होगा। दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश में जुट गया है और रैलियां कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वे शराब नीति पर आम लोगों की राय लेंगे और गांव स्तर पर कमेटियां बनाकर एक नई और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करेंगे जो जनता की होगी। इस तरह बिहार की राजनीति में शराबबंदी अब सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है, जो हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा जमकर ट्रेंड कर रहा है, जहां लाखों पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और हैशटैग चल रहे हैं। कई लोग वीडियो बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक जनता इस नाकाम शराबबंदी का बोझ ढोती रहेगी और उनकी आवाज कब सुनी जाएगी। एक आम नागरिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर सरकार शराब से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं के लिए करे तो जनता इसका दिल खोलकर स्वागत करेगी, लेकिन अभी तो शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। कुछ लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने की बजाय सख्त नियंत्रण लागू करना चाहिए ताकि समाज में अराजकता न फैले और बैलेंस बना रहे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि बिहार की राजनीति में यह मुद्दा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जो इतिहास बदल सकता है। अगर मुख्यमंत्री इस मामले में हिम्मत दिखाते हैं और जनता के हित में कोई ठोस कदम उठाते हैं तो यह उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है जो उन्हें हीरो बना देगा। इससे जनता को यह विश्वास होगा कि सरकार उनकी बात सुन रही है और उनके दुख दर्द को समझ रही है, जो लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर वे इस मौके को गंवा देते हैं तो यह उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है और सत्ता हाथ से फिसल सकती है। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें शराब नीति पर विस्तृत चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री स्वयं मीडिया के सामने आकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं जो पूरे राज्य को हिला देगा। कहा जा रहा है कि इस दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। लोग अब हर गली हर चौपाल पर यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री वाकई शराबबंदी को खत्म करने का साहसिक फैसला लेंगे या फिर राजनीतिक दबाव में एक बार फिर पीछे हट जाएंगे। यह मुद्दा अब सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है, यह जनता की उम्मीदों, विश्वास, यह या पीसी, यह सात पहा और भविष्य का सवाल बन चुका है जो हर किसी के दिल में है। बिहार की जनता अब दिखावे से तंग आ चुकी है, वे असली बदलाव चाहते हैं और उनकी निगाहें अब पटना सचिवालय पर टिकी हैं, जहां से अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा ऐलान होने की पूरी संभावना है। हमसे जुड़े और अपनी राय साझा करें। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में सही मायनों में बदलाव आए और सरकार जनता की आवाज सुने तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर अपडेट, हर खबर और हर सच्चाई को सामने लाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप बिहार की ऐसी ही गहराई वाली खबरें लगातार पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई अपडेट मिस न हो। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी टीम को और मजबूती मिलेगी और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाएंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।